इस वक्त ही फाइनली हम एक टॉप पे पहुंच चुके हैं। सामने ये सारा ग्लेशियर है, क्योंकि यहाँ पे जी ये हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, ये हमारे लिए खाना लेके आए हैं। खाने में ये यहाँ की मकामी जो है वो सब्ज़ी है, मकई की रोटी है, यहाँ की जो मकई है, और साथ जो है वो लस्सी लेके आए हैं। तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर में हमारा फर्स्ट डे है और कल हम पहुंच गए थे यहाँ पे। हमें बड़ा अच्छा जो है वो रूम मिला था। अब हमने अपने बाइक जो है वो रेडी कर लिए हैं। आज हम निकल रहे हैं बाबून वैली के लिए। बाबून वैली का ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, एडवेंचर से भरा है, और आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। बाइक्स रेडी हैं, सो चलिए चलते हैं बाबून वैली के सफ़र पर। मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा दूं तो ये सामने सारा मकबूजा कश्मीर है। ये सारी ऊपर उनकी फोर्सेस हैं, उनकी चौकियाँ बनी हुई हैं। नीचे से ये रिवर गुजर रहा है और ये साइड पाकिस्तान है। यहाँ से आप ये क्लियरली देख सकते हैं, ये मकबूजा कश्मीर है और यहाँ के टूरिस्ट हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, ये दरिया में आके जो है वो फ्रेश हो रहे हैं, बैठे हैं दरिया किनारे, ठंडी हवा चल रही है। ये सामने सारा एरिया जो है वो इंडिया की हदूद में आता है। इस वक्त जो कश्मीर के हालात चल रहे हैं ये आप देखें, फुली लॉकडाउन है और हम जो है वो टूर पे निकले हैं। घूम फिर के बड़ी मुश्किल से काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला है जहाँ से हम नाश्ता करेंगे। नहीं तो हमने कहा कि आज जो है वो भूखे ही रहना पड़ेगा, और यहाँ से हम जो है वो नाश्ता करते हैं और देन आगे बाबून वैली की तरफ निकलते हैं। इस वक्त ही फाइनली हमारा नाश्ता आ चुका है। ये आप देखें, नाश्ता करते हैं और अपने सफ़र को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हमने जी अपने खाने पीने की चीज़ें ले ली हैं, क्योंकि ऊपर कोई पता नहीं है कि कोई चीज़ हमें मिले या ना मिले। तो हमने अपनी तैयारी जो है वो यहाँ से मुकम्मल कर ली है और अब हम ये सीधा ट्रैक जा रहे हैं बाबून वैली। रास्ते में जाते हुए हम एक पॉइंट पे रुके हैं जहाँ पे हमने अपने बाइक्स को रेस्ट दी है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ के बाइक जो है काफ़ी हीट अप हो जाते हैं और अपनी पिक जो है वो छोड़ जाते हैं। यहाँ से ऊपर जो रास्ता बाबून की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स, कुछ मेमोरीज जो है वो कैप्चर करते हैं। रास्ते में जाते हुए हमें ये एक छोटा सा कब्रिस्तान नज़र आया। कब्रिस्तान इस तरह के साथ ये घर हैं, ठीक है। घर के साथ जिसको जगह मिलती है अपनी अपनी वहाँ पे वो जो है कब्र बना लेते हैं जो यहाँ पे फोत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉपर कब्रिस्तान उस जगह भी होता है जहाँ पे जगह कोई प्लेन है। तो ये सारा आप एरिया देख सकते हैं। अब वो घर है, एक ये ऊपर घर है, इनमें से किसी का जो कोई भी वफात पा गया है वो उसको यहाँ पे दफन कर देंगे। इस तरह हर घर के साथ जो है वो घर के अंदर ही यहाँ पे कब्रें बनाई जाती हैं। बाबून वैली का प्रॉपर जिसको ऑफ रोड कहते हैं वो स्टार्ट हो गया, रोड यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और ये देखें, आपको पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन पानी का फ्लो जस्ट आप चेक करें। ये हमने भी एक ब्रिज क्रॉस की है, ये ऊपर से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसका ठंडा यख पानी आ रहा है। लेकिन जी यहाँ पे इलेक्शन के दिनों में मुस्लिम लीग नून के कारकुन आ चुके हैं।
पिछले 10 से 15 मिनट से हम जो है वो हाइकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने नीचे उस लोकेशन पे अपने बाइक पार्क कर दिए हैं। क्योंकि मकामी लोगों से हमने पता किया है, उनके मुताबिक ऊपर जो है वो बारिश हुई हुई है, जिस वजह से कीचड़ है और फिसलन की वजह से हमने एहतियातन बाइक नीचे खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पहले भी हम नीचे पॉइंट पे जो है वो काफ़ी मुश्किल से बचे हैं, गिरते गिरते बचे हैं। तो ये ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस ट्रैक की आपको प्रॉपर जो कवरेज है वो दिखाती हैं। ये यहाँ से रास्ता जो है वो सीधा ऊपर जा रहा है। स्टिल हमें जो है वो 3 से 4 घंटे लगेंगे। ज़्यादा ट्रैक पैदल चलने के बाद दुमेली नाम का ये गांव है, जगह है, यहाँ पे पहुँचे हैं। ये एक फ्लैट सा मैदान है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी जो है वो है, लोग काफ़ी आबाद हैं यहाँ पे। ये यहाँ से हम आ रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो लोग यहाँ पे भी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ़ 3 से 4 माह के लिए आते हैं। जब बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाती है, स्नो मेल्ट हो जाती है, रास्ते खुल जाते हैं, उसके बाद फिर वो नीचे चले जाते हैं जहाँ पे हमने अपना बाइक पार्क किया था। वहाँ पे गांव हैं, वहाँ पे वो स्टे करते हैं। बाकी जो 7-8 माह होते हैं, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ पे शदीद बर्फ़बारी होती है और 8-8, 10-10 फीट तक यहाँ पे बर्फ़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो इस वक्त हम दुमेली गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ टाइम रेस्ट करते हैं, देखते हैं आगे का क्या हमारा सीन बनता है। आपके साथ सारी अपडेट जो है वो हम शेयर करेंगे। इस वक्त कश्मीर में टूरिज़म ज़ीरो है। वजह यह है कि जो लॉकडाउन चल रहा है पिछले 1.5 माह से, तकरीबन 1 माह 15 दिन हो गए हैं। ये भाई जो है वो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, इनका कोई काम नहीं है। इनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि इन्होंने हमें जो है वो अच्छे तरीके से डील किया और ये अब हमें जो है वो ऊपर टॉप पे लेके जा रहे हैं। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर देंगे। आप भी जब आएँ तो इनके साथ जो है वो लाजमी रब्ता करें और ये आपको अच्छी प्राइस में जो है वो ऊपर विज़िट करवाएँगे। ये दुमेल जगह का नाम दुमेल है ना? ठीक है, ये दुमेल है। रूम भी हमारे पास, ठीक है, रूम्स भी आपके पास हैं, टेंट वगैरह भी हैं, खाने पीने की तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं, सफ़र को शुरू करते हैं। ऊपर जबड़ी व्यू पॉइंट पे जाते हुए रास्ते में थोड़ी सी ब्रेक ली है और ये ऊपर आपको नज़ारे आप जस्ट देखें, ये नज़ारे हैं जी। ये ग्लेशियर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी हैं, ऊपर काफ़ी ज़्यादा होंगे। और हमने जो है वो अपनी जीप करवाई थी, तो जीप वालों के साथ हमारी बात हो गई थी। तो जीप पे बहुत मज़ा आ रहा है, एडवेंचर है और सीधी चढ़ाई है ना, जिस वजह से जीप की भी बस होगी है। बाइक और नॉर्मल गाड़ी तो यहाँ पे आना जो है वो सवाल ही नहीं इसका पैदा होता। माशाल्लाह, खूबसूरती देखें जस्ट, वाओ, अमेजिंग, आउट क्लास। आई हैव नो वर्ड्स कि मैं इस खूबसूरती को एक्सप्लेन करूं।
फाइनली जी हम एक टॉप पे पहुंच चुके हैं और इस टॉप का मैं आपको जो एक नज़ारा दिखाने जा रहा हूं वो देखने के बाद आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आप हैरान होंगे कि इतनी हाइट पे आपको इतनी खूबसूरती मिल रही है। जस्ट आप ये लुक चेक करें, माशाल्लाह जी। हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे। ये पहाड़ों की आप खूबसूरती देखें, ये सारे ग्लेशियर हैं, ऊपर सारे बादल हैं, धुंध है, ये सारे जो ग्लेशियर हैं आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहे हैं। ये सेंटर में अगर आप देखें तो आबशार भी आ रही है जो कि ग्लेशियर ऊपर हैं टॉप पे, वो सारे मेल्ट हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जी, बहुत ही खूबसूरत, दिल खुश हो गया है। और यहाँ पे आके सारी जो थकावट है वो उतर गई है। जहाँ मैं जिस तरफ देखूँ मुझे ग्लेशियर, धुंध और बादल नज़र आ रहे हैं। यहाँ से नीचे से हम आए हैं तो इस जगह पे थोड़ा सा मौसम जो है वो क्लियर है। अभी ड्रोन की भी कुछ शॉट लेंगे और आपके साथ इस वादी की खूबसूरती जो है वो ड्रोन के ज़रिए एरियल व्यू से शेयर करेंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वैली है। अभी बाबून वैली की तरफ हम नहीं हैं, वो तो रोड ही क्लोज़ है, उस तक जाना ही बहुत ज़्यादा एक मुश्किल है क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर के हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक वो रोड्स ओपन नहीं की गई। वैसे सीज़न में वो ओपन होता है और जीप्स जाती हैं जो कि नीचे बेस पॉइंट से जीप आपसे 18 से 20 हज़ार चार्ज करती है और आपको टॉप पे लेके आती है, जो कि टोटली वर्थड है। 8 से 9 बंदे जो है जीप में बैठ जाते हैं। 2000 से 2500 पर पर्सन आता है। सो इतना कोई कॉस्टली नहीं है, बेस्ट है। बट इस टाइप तो अगर आपको मैं वो ट्रैक सामने दिखा सकूं तो ये जो जिग जैग ट्रैक जा रहा है ये बाबून की तरफ ट्रैक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर बाबून वैली हम जाएं तो मज़ीद हमें जो है वो 3 से 4 घंटे लगेंगे, जो कि रात हो जाएगी। तो ये जंगल वाला इलाका है तो यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं। सो यहाँ पे हम ड्रोन शॉट लेते हैं और आपके साथ जो है वो एरियल व्यू शेयर करते हैं। अभी जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्लेशियर पे। बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ना ख़त्म होने वाला ग्लेशियर है। ये अगर आप देखें तो वो ऊपर टॉप से आ रहा है। सारे दोस्त पहुंच चुके हैं। ये भाई हमारे मकामी जीप वाले हैं, ये मैं लेके आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस ग्लेशियर पे फ़र्स्ट कदम रखते हैं और इसकी फील लेते हैं। इसके साथ पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे। याद रहे जहाँ भी ग्लेशियर हो काफ़ी ये स्लिपरी होता है, यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। जी यहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया है, जैसे कि आपने ड्रोन के शॉट वगैरह भी देखे होंगे। हम दोस्तों ने काफ़ी एक दूसरे पे जो है वो बर्फ़ को, स्नो को ग्लेशियर से जो है वो निकाल के लकड़ी से फेंका है, इंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। अब एट दी एंड जो है वो हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बाबून वैली का
जो रोड है, जो एरिया है वो क्लोज़ है। ये जो आपको सामने सारा इलाका नज़र आ रहा है, यहाँ से कोई ट्रैक जाता है, लेकिन वहाँ पे हम नहीं जा सकते क्योंकि टूरिज़्म इस बार नहीं है, जिस वजह से कश्मीर में उन ट्रैक्स को खोला नहीं गया। बट अगर रत्ती गली में कोई ऐसा सीन हुआ तो वो आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। सो यहाँ से इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पेज, चैनल, अकाउंट को फॉलो करें ताकि आपको कश्मीर टूर या नेक्स्ट किसी भी टूर सीरीज़ की तमाम तरह अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।